Hello dear students, you are watching Learn Easy classes. Learn Easy, Learn Simply. Myself Urvashi, your science teacher. Today we are going to discuss topmost MCQs of chapter 12 इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10. बच्चे इस बार सीबीएसई बोर्ड 2021 में क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में कई चेंजेस किए गए हैं. इस बार 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे जो कि मार्क्स स्कोर करने में काफी हेल्पफुल होंगे. वीडियो मिस बिल्कुल भी मत करिएगा क्योंकि एमसीक्यूज तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, बट इस वीडियो में मैंने टॉप एमसीक्यूज इंक्लूड किए हैं. साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया है आंसर का, ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ क्लियर हो जाए और आपका टाइम भी सेव हो. अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें. प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियो. जल्दी ही इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी मैं स्टार्ट कर दूंगी. ओके स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज जो कि आपको सेल्फ को इवेल्युएट करने में भी काफी हेल्पफुल होंगे और आप कितनी तैयारी कर पाए हो इलेक्ट्रिसिटी की, काफी कुछ आपको समझ आ जाएगा. A battery of 10 volt carries 20,000 coulomb of charge through a resistance of 20 ohm. यहाँ पर ये जो आप साइन देख रहे हो ये ओम का साइन होता है. The work done in 10 second is. वर्क डन अब यहाँ पर हमें देखना है कि वर्क डन हमारा क्या होगा. वर्क डन होता है कूलाम इनटू पोटेंशियल डिफरेंट, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पर क्यूवी. तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है ऑलरेडी V भी दिया हुआ है और यहाँ पर हमें चार्ज Q भी दिया हुआ है. तो फाइनली जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 5 जूल. ओके, तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया 2 इंटू 10 की पावर 5 जूल. ओके बच्चे. A boy records that 4,000 joule of work is required to transfer 10 coulomb of charge between 2 points of a resistor of 50 ohm. The current passing through it is. अब यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हो, यहाँ पर हमें वर्क डन भी दिया हुआ है यहाँ पर, और हमें यहाँ पर कूलाम भी दिया है और R यहाँ पर रेजिस्टेंस भी दिया है. अब इनके बीच में क्या रिलेशन है ये हम समझ लेते हैं. W इक्वल टू यानी कि वर्क डन इक्वल टू होता है QV. QV यानी कि कूलाम इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, और V इक्वल टू क्या होता है IR अकॉर्डिंग टू ओम लॉ से अगर हम देखते हैं तो W इक्वल टू फाइनली हो जाएगा QIR. W इक्वल टू क्या हो जाएगा QI और क्या हो जाएगा R. अगर हम इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा राइट आंसर. I हमें निकालना है तो W इक्वल टू QIR हो गया, और हम I निकालेंगे तो W अपॉन QR. तो आंसर क्या आएगा बच्चे, जल्दी से कैलकुलेट कर लो, 8 एम्पियर. Okay guys, a fuse wire repeatedly gets burnt when used with a good heater. It is advised to use a fuse wire of, yes, what is the right answer, more radius. जितनी लेंथ ज्यादा उसका रेडियस ज्यादा होगा, जितना वायर मोटा होगा उतना ज्यादा फ्यूज आपका जो होता है वो बेस्ट होता है. A current of 1 ampere is drawn by a filament of an electric bulb. Number of electrons passing through a cross section of the filament in 16 seconds would be roughly. क्या होगा ये आपका आंसर बच्चे. यस, यहाँ पर हमें देखो Q इक्वल टू होता है हमारा NE. Q इक्वल टू होगा हमारा कितना NE. N यहाँ की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज. ओके, और यहाँ पर Q इक्वल टू होता है IT. तो फाइनली NE इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम लिखते हैं तो NE इक्वल टू क्या लिख सकते हैं I, और यहाँ पर क्या टाइम हमारा T. तो हम यहाँ पर N निकाल लेंगे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालेंगे तो IT अपॉन E हो जाएगा, और IT अपॉन E जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा राइट आंसर बच्चे 10 की पावर 20. यहाँ पर हमारा आ जाएगा 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हम यहाँ N क्या है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी समझते जाइए और कैलकुलेशन आपको सही करनी है. इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 and uniform area of cross section A has resistance R. Okay, another conductor of length 2L and resistance R of the same material has area of cross section. क्या होगा राइट आंसर, यहाँ पर राइट आंसर क्या हुआ 2A, क्योंकि हमारा जो R होता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, यहाँ पर आपको मेंशन करके बता देती हूँ, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू होता है L अपॉन में A. यहाँ पर कि L क्या है वायर की लेंथ है और A क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया. जब हम इसे अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में तो हमारा आंसर आ जाता है 2 एम्पियर. ओके,
The resistivity doesn't change if the material is changed, the temperature is changed, the shape of the resistors is changed, both material and temperature are changed. Yes guys, what is the right answer? Resistivity किस किस चीज पर डिपेंड करती है? The shape of the resistor is changed. अगर किसी भी रजिस्टर का शेप चेंज हुआ है तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, बिकॉज नेचर ऑफ मटेरियल विल रिमेन सेम. ओके. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, नाइदर स्केलर और वेक्टर, समटाइम्स स्केलर एंड समटाइम वेक्टर. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केलर क्वांटिटी है. ओके. When electric current is passed, electrons moves from high potential to low potential to high potential in the direction of the current against the direction of the current. Yes guys, what is the right answer? Low potential to high potential. Okay. The heating element of an electric iron is made up of copper, nichrome, aluminium, iron. Yes, what is the right answer? Nichrome. नाइक्रोम का बना होता है हीटिंग एलिमेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर जब बहुत ज्यादा होती है उसके बावजूद भी ये मेल्ट नहीं होता है, इसका रेजिस्टेंस पावर बहुत ज्यादा हाई होता है. द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर इज हाई, लो, जीरो, इंफिनिटी हाई. Yes, what is the right answer? Infinitely high. इंसुलेटर्स का जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है. Electrical resistivity of any given metallic wire depends on its thickness, its shape, nature of material, its length. Yes, nature of material इस पर डिपेंड करती है electrical resistivity. Electric power is inversely proportional to, yes, what is the right answer बच्चे? Resistance. Because यहाँ पर हम देखते हैं अगर P इक्वल टू क्या होता है, P हमारा किसको डिनोट करते हैं? इलेक्ट्रिक पावर को, और P इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन RV, जहां पर कि हमारा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, और R क्या है यहाँ पर? रेजिस्टेंस है. ओके. तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इलेक्ट्रिक पावर इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके हो गया? रेजिस्टेंस के. 3 resistors of 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are connected in a parallel. The combined resistance of the 3 resistors should be. अब अगर पैरेलल सीरीज में होता है कोई भी रेजिस्टेंस तो किस तरीके से हम उसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल रेजिस्टेंस को 1 अपॉन आर इक्वल टू हो जाता है हमारा 1 अपॉन R1, R2, R3. इस तरीके से हम निकालते हैं जब पैरेलल में होता है, और जब सीरीज में होता है तो हम R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरीके से करते हैं. तो यहाँ पर हमने कैसे निकाला? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन, यस, 1 अपॉन R2, ऐसे निकालेंगे हम 1 अपॉन R2, और फाइनली हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 1 अपॉन R3. ओके. अब इसे आप कैलकुलेट करो और फिर आपको राइट आंसर मिल जाएगा. क्या है राइट आंसर? फटाफट से राइट आंसर बता दीजिए. ओके. ग्रेटर देन 3 ओम, लेस देन 1 ओम, इक्वल टू 2 ओम, बिटवीन 1 ओम एंड 3 ओम. आई होप ये आंसर निकाल लिया होगा सबने. लेस देन 1 ओम क्योंकि आएगा हमारा इसको कैलकुलेट करने पर 11/6, जो कि हमारा 1 से कम है. Which of the following gases are filled in electric bulbs? Yes. गैस कर लिया आंसर. आर्गन एंड नाइट्रोजन. इलेक्ट्रिक बल्ब में ये गैसेस होती है. ओम्स लॉ गिव ए रिलेशनशिप बिटवीन. ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी सारे आपके क्वेश्चंस ओम्स लॉ पर बेस्ड होते हैं, तो ओम्स लॉ बहुत अच्छे से समझ लेना है आपको. ओम्स लॉ गिव ए रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस. तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ओम्स लॉ की, तो क्या हमारा कांस्टेंट होता है? रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है जैसे कि ओम्स ने दिया था, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस और क्या होता है? यस बच्चे, राइट आंसर गैस करिए फटाफट. करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस.
क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट इक्वल टू कांस्टेंट होता है, जो कि R के बराबर होता है। हमारा R, हमने रेजिस्टेंस जो कांस्टेंट होता है वो रेजिस्टेंस होता है R। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। ओके, द सब्सटेंस हैविंग इन्फिनिटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टर, रेजिस्टर्स, सुपरकंडक्टर, इंसुलेटर। यस, क्या है राइट आंसर बच्चे? इंसुलेटर। ओके, कीपिंग द पीडी कांस्टेंट द रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज हाफ द करंट विल बिकम। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि रेजिस्टेंस, पीडी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट में क्या रिलेशन होता है। अभी ओम्स का लॉ जब हमने देखा था तो ओम्स लॉ में हमने यही तो देखा था कि पीडी अपॉन में जो करंट होती है इक्वल टू आर होता है। तो बस हमें यहाँ पर इसे अप्लाई कर देना है। पीडी अपॉन में करंट हम यहाँ आई से ले लेते हैं और इक्वल टू हमारा यहाँ पर लिख देते हैं क्या? रेजिस्टेंस, जो कि हमारा कांस्टेंट होता है। ओके, यहाँ पर हम प्रोपोर्शन का निशान लगा देते हैं। तो यहाँ पर आर और आई इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? द रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज हाफ। तो करंट कितनी हो जाएगी? सबको पता चल गई होगी। यस, अगर रेजिस्टेंस हाफ हुआ है तो करंट कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। The resistivity of a copper metal depends on only one of the following factors. This factor is length, thickness, temperature, area of the cross section. Resistivity यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर। ओके, रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। A wire of resistance Ri is cut into 5 equal pieces. ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको 1 मार्क्स में भी आ जाता है। आपको एमसीक्यूज के अलावा 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उनमें भी दिख जाता है। These 5 pieces of wire are then connected in a parallel. इक्वल पीसेस है और उन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया है। If the resultant resistance of the combination be R2, 1/R1, 1/R2, इस तरीके से हम 5 टाइम्स करेंगे। Then the ratio of R1 and R2, ये रेशियो हमें बताना है। यस गाइस, फटाफट इसमें पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाइए और कैलकुलेट करिए। यस, क्या होगा रेशियो R1 और R2 का? 25। ओके, the lamp in a household circuit are connected in a parallel because this way they requires less current. If one lamp fails, the others remain lit. This way they require less power. If one lamp fails, the another also fails. Okay, क्या होगा राइट आंसर? If one lamp fails, the other remain lit. लैंप जो हाउस होल्ड सर्किट में हमारा जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल में होता है, क्योंकि अगर कोई भी एक इक्विपमेंट फेल हो जाता है तो बाकी जो अदर हैं वो आपके एज इट इज रहते हैं। अदरवाइज अगर ये सीरीज में होते तो सारे एक इक्विपमेंट आपका गया तो सारे इक्विपमेंट चले जाते। If the potential difference between the end of a fixed resistor is halved, the electric power will become, क्या होगा इलेक्ट्रिक पावर? यहाँ पर हमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है? P इक्वल टू होता है हमारा, क्या होता है? P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R। तो जब हम V को हाफ कर देंगे तो इट मीन्स P क्या हो जाएगा? यस, सबको समझ में आ गया होगा कि P हमारा क्या होगा, क्योंकि R तो हमारा सेम है दोनों में। यस गाइस, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि V स्क्वायर हमारा हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/4 हो जाएगा। ओके बच्चे, the current passing through an electric kettle has been doubled. The heat produced will become, yes, क्या होगा राइट आंसर? 4 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर भी आप वही देखोगे, इसमें E इक्वल टू आप लगाओगे फॉर्मूला I स्क्वायर R। The electric fuse work on the chemical effect of current, magnetic effect of current, lighting effect of current, heating effect of current. Yes guys, what is the right answer? Heating effect of current. Okay. An electric bulb is rated 220 volt and 100 watt. When it is operated on 100 volt, the power consumed will be, यहाँ पर भी आपको ओम्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा।
और उसके बाद यहाँ पर आपको पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू, हमने जो 2-3 फॉर्मूले देखे थे जब हम ओम्स लॉ पढ़ रहे थे, उसके बाद हम पावर को अप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ पर आपने रेटेड हमारा क्या लिखा है इलेक्ट्रिक बल्ब पर 220 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पर हमें वाट दिया है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ओके, P इक्वल टू क्या होता है V स्क्वायर अपॉन R, तो यहाँ से हम R निकाल लेंगे और यहाँ पर हमें ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, V दिया हुआ है, R हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो पावर निकल आएगी। ओके, तो क्या होगी पावर, अब समझ आ गया होगा आपको, 25 वाट। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। The conducting wires of the same material and of equal length and equal diameter are first connected in a series and then parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in a series and parallel combination. यहाँ पर हमने दो वायर हैं कंडक्टिंग वायर, सेम मटेरियल की है, इक्वल लेंथ इक्वल डायमीटर है। पहले हमने उनको सीरीज में कनेक्ट किया, देन पैरेलल में कनेक्ट किया, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो क्या रेशियो आएगा जो हीट प्रोड्यूस होगी सीरीज में और जो हीट प्रोड्यूस होगी आपकी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यस, व्हाट इज द राइट आंसर, 1:4। आई होप बच्चे कि आपको MCQ सीरीज पसंद आई होगी और जल्दी ही हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड कर देंगे, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।